नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का जवाब इस पूरे हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त दिया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कब तक आप अमीर बनेंगे, किस तरीके का और कब बिजनेस करना आपके लिए ठीक रहेगा, रिलेशंस आपके ओवरऑल कैसे रहने वाले, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसी रहेगी, वो सब कुछ आपके पाँव में बहुत अच्छा इंडिकेट हो रहा है। और सबसे मेन बात कि हमेशा आप किसी न किसी स्ट्रेस या प्रेशर में क्यों रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। इस कंडीशन में होता ऐसा है कि आपने कुछ सोचा, बिना और ज़्यादा जांच पड़ताल किए उस पर एक्शन ले लिया। एक्शन लेने के बाद प्रॉपर एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो पहले एक्शन लेना, देन आफ्टर थिंकिंग करना, ये एक बेसिक नेचर में होता है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर डायरेक्ट एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। इसलिए आप जैसे ज़्यादा तक रिजल्ट ओरिएंटेड लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छी बात यह है कि आपकी माइंड लाइन लॉन्ग होती जा रही है, जो इस बात का संदेश है कि आपने अपने मेंटल कैपेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। आपने बहुत ज़्यादा अध्ययन या पढ़ाई या फिर मेंटल एक्सरसाइजेस किया है, प्रैक्टिसेस किया है, इसके बिहाव पे आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन जब भी शॉर्ट फिंगर होता है तो यह कॉम्बिनेशन डोमिनेटिंग नेचर देता है, जिसके कारण कभी भी आप जैसे ज़्यादा तक रिस्ट्रिक्टेड होके या दब करके किसी के अंडर में कंफर्टेबल वर्क नहीं कर पाते हैं। खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या मन मुताबिक काम करने की आदत को ही बढ़ावा देता है। इसीलिए आपको बिजनेस करना ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि आपका शॉर्ट फिंगर और डेवलप मून माउंट बहुत हेल्प करेगा आपको बहुत एक्सट्रीम सक्सेस पाने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकने में मदद करेगा। क्योंकि जब चंद्र का क्षेत्र विकसित होता है तो ये हमेशा नए नए तरह के थॉट्स, नए नए तरह के आइडियाज़ और हमेशा नई नई चीज़ें करना, नई नई चीज़ें सीखना या नई नई चीज़ें जानना व्यक्ति को पसंद करवाता है। इसलिए आप जैसे जातकों को ट्रैवलिंग या नए नए जगह पर एक्सप्लोर करने की आदत, नए नए तरह के खान पान या नए नए तरह के विद्या ग्रहण करने की आदत यह देता है। इसीलिए आप जैसे जातक रिसर्च सेक्टर से रिलेटेड वर्क करते हुए पाए जाते हैं या उससे रिलेटेड वर्क करने में ग्रोथ मिलती है। लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रहा है, जबकि यह लिटिल फिंगर नीचे आपके शिफ्टेड है। जब भी ये नीचे शिफ्टेड होता है तो बचपन में ऐसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, जिसमें स्टेज फियर होता है, मन के अंदर बात को दबा लेते हैं या समय पर अपनी पूरी बात को नहीं कह पाते। लेकिन तब भी इस फिंगर की लेंथ अच्छी जा रही है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल एंड वर्क मैनेजमेंट समय के साथ साथ ये अच्छा करता जाता है। तो बिजनेस लक, बिजनेस सेंस और वर्क मैनेजमेंट के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया है। अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से कह पाना, कन्विंस कर पाना और अपना काम करवा सकने में सक्षम होना। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है। इसका तात्पर्य कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। लाइफ में किसी विषय के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर रिस्क लेना पड़े, नया काम करना पड़े, जोखिम उठाना पड़े, आप किसी भी विषय को लेकर के पीछे नहीं हटेंगे। तो ये सूर्य की उंगली व्यक्ति को इतनी काबिलियत देती है कि अपने दम से जीवन जिए, अपने दम से नाम सम्मान कमा सकें और सफल हो सके। इसीलिए आपके द्वारा लिया गया कोई भी इनिशिएशन या एफर्ट्स बेकार नहीं जाएगा और कहीं ना कहीं आप अच्छा खासा नाम या सम्मान खुद के दम से कमा सकने में सक्षम रहेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम यह हो गई है कि फर्स्ट फिंगर की लेंथ कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो गई है, जिसके कारण यह आपको लीडरशिप क्वालिटी वीक दे रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर वीक हो जाता है इसमें। जिम्मेदारी या बड़े स्तर का काम करने में कहीं ना कहीं घबराहट होती है या उस तरह की योग्यता कहीं ना कहीं नहीं आ पाती है। आप जैसे जहाँ तक बैक में रह करके अच्छे से काम कर पाते हैं, फ्रंट में आने में कहीं ना कहीं घबराते हैं। तो इस कंडीशन में दूसरों से ईजिली कन्विंस होना, दूसरों के अकॉर्डिंगली चल लेना या कई मर्तबा मन मार करके काम करना या फिर ना चाहते हुए भी बहुत सारी परिस्थितियों में हाँ कह देना, ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है, क्योंकि अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं या अपने जो क्वालिटीज़ है उसको इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। अगर आपने अपने जुपिटर की स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाया तो कहीं ना कहीं लाइफ आपकी नॉर्मली देखने को मिलेगी, बहुत एक्सट्रीम सक्सेस नहीं मिल पाता इसमें फिर। तो इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए, इसकी लेंथ अब यहाँ बढ़ेगी नहीं, लेकिन हम जुपिटर लाइन या जुपिटर माउंट को डेवलप कर सकते हैं। आप अपने विजडम को बढ़ाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू करिए और साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करने के साथ साथ रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन में वर्क करना शुरू करिए। इससे आपका सिर्फ जुपिटर ही अच्छा नहीं होगा, सन की कंडीशन भी फार बेटर होगी, जिसके कारण आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस, विजन, क्लैरिटी, एम को लेकर डेडिकेशन एंड मीन कंसिस्टेंसी बढ़ेगा, जिसके कारण आपकी लाइफ में सक्सेस रेट, नेम, फेम एंड गुडविल और वेल्थ, ये तीन चीज़ मेजरली इस चीज़ के कारण आपकी बढ़ सकेगी। जुपिटर फिंगर इंडिपेंडेंट होते हुए भी थोड़ा टिल्टेड है सैटर्न की तरफ, तो आध्यात्मिक रुचि बहुत देता है। ओवरऑल देखा जाए तो फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देता है। तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, लंबे या मधुर रिश्ते निभा पाना,
यह कॉम्बिनेशन और विष्णु सिंबल हार्ट लाइन पे फ्रेंडली नेचर देता है। इमीडिएटली घुल मिल जाते हैं, इमीडिएटली किसी को भी अपना बना लेते हैं या किसी के अपने हो जाते हैं। कई मरतबा ऐसा लगता ही नहीं है किसी से पहली बार मिल रहे हैं। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो अपने आप को पब्लिकली अच्छे से इंगेज कर पाते हैं, लेकिन जुपिटर की क्वालिटी वीक होने के कारण कहीं ना कहीं लोग आपकी योग्यता नहीं समझ पाएंगे, प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे, आपकी वैल्यूज़ कम रहेगी। उसको इंक्रीज करने के लिए हमें जुपिटर के लिए इसीलिए जो है यहाँ काम करने की ज़रूरत है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक हो रहे हैं, जिसके कारण ये स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देने लगेगा, अर्थात सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपके व्यक्तित्व में आना शुरू हो जाएगा। फेलेंजस और इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक जा रही है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा है। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात को कहना, सुनना या डिसीजंस लेना, क्विकली एक्शन या अपने प्लानिंग या डिसीजन में चेंजेस भी कर लेना समय के साथ में देखने को मिलता है। जब भी थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम हो तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं और अच्छी खासी अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके काम करा सकने में, किसी भी तरह का काम करा सकने में सक्षम होते हैं। इधर पर योग का साइन ऐसे ही नहीं आता। जिन लोगों के लाइफ में मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी ये दोनों अच्छी पाई गई है, उनके पाम में ये बुद्धाज आइज देखने को मिला है। यह कॉम्बिनेशन इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस और सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य तक भी दिखा देता है। आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअली वे में अपने आप को ग्रोथ में लेकर के आएंगे या अपने लाइफ के पैटर्न को या रिचुअल्स को स्पिरिचुअली वे में करना शुरू करेंगे, जैसे दान, धर्म, पूजा पाठ या फिर मंदिर विजिट करना या मंत्रास की चैंटिंग या योगा, ये सब जब आप करने लगेंगे तो आप पाएंगे आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होने लग रही है। मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस बढ़ने लग रहा है और स्मूथनेस का सीधा तात्पर्य माइंड लाइन से ही रिलेटेड है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन में देखेंगे तो यहाँ 37 के एज तक एक तरीके से छोटे छोटे आइलैंड और बिखराव है, जिसके कारण अननेसेसरीली स्ट्रेस, प्रेशर या आपको तकरीबन 24-5 के एज से ही देते आया है। तो ये सब चीज़ आपका इमीडिएटली ठीक यहाँ पर हो जाएगा और फिर आप देखेंगे कि आपके लाइफ में मटेरियलिज्म, क्विक डिसीजन बहुत एक्यूरेट आप लेने लग रहे हैं, लग्जरीज कंफर्ट बढ़ रहा है और स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ तो ओवरऑल हो ही रहा है। ये साइन इतना पॉजिटिव है और आप निश्चिंत रहिए, आपकी लाइफ में किसी तरह के सुख सुविधा संसाधन की कमी नहीं रहने वाली है। फर्स्ट फेलेंज के ऊपर जब भी इस तरह की आड़ी रेखा पाई गई है तो यह कॉम्बिनेशन चिंतात्मक स्वभाव को दर्शाता है। जब हम ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा करते हैं तब ये साइन आ जाता है। अच्छा, ये हो इसलिए रहा है क्योंकि चंद्रमाउंट डेवलप है। चंद्रमाउंट जब डेवलप हो हम पे डिपेंड करता है कि हम इसे पॉजिटिव लें या नेगेटिव, क्योंकि चंद्र सोचने विचारने का कारक है। इमेजिनेशन यानी काल्पनिकता, बहुत डीप थिंकिंग, डीप रिसर्च, ये सब चंद्रमा के अधीन आता है। तो आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना अच्छा लाइफ होता जाएगा, जितना ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे नेगेटिव थिंकिंग बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सोचना क्या है। आपको इस बात पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप अच्छे माहौल में रहें, अच्छे संगत में रहें, प्रकृति के इर्द गिर्द रहें या निकट रहें, पॉजिटिव चीज़ें देखें, बोले, सुने, पॉजिटिव एटलीस्ट अपनी मेंटेलिटी को किसी भी हालत में रखिए। आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में नेगेटिव होते हुए भी एट द एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स वो दे करके चल जाएगा और यहाँ की आड़ी रेखाएं खत्म होना शुरू हो जाएगी। एक बात यहाँ अच्छी ये है कि फर्स्ट फेलेंज ज़्यादा डेवलप्ड है तो विल पावर तो बहुत स्ट्रांग है आपका। इच्छा बल, इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि रात में सोने नहीं देती, अगर कोई काम पूरा ना हो तो एकदम जुट जाते हैं, लगन से लग जाते हैं। इसलिए आपकी इच्छा बल भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकेगी जब आप अपने चंद्र की कंडीशन को फार बेटर करने जाएंगे। पाम का स्ट्रक्चर जब भी स्क्वेरिश होता है तो ये एक हार्डवर्किंग नेचर की निशानी होता है। शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम या मेहनत जैसी चीज़ों से बिल्कुल यहाँ पर घबराते या कतराते नहीं हैं। और सबसे एक्टिव जोन है आपके पाम में चंद्र, आउटर मार्स, शुक्र और इसके अलावा यहाँ पर आपका मरकरी माउंट भी अच्छा खासा डेवलप है। थोड़ा कम एरिया ले रहा है लेकिन डेवलप है। अब देखिए, जो माउंट डेवलप होते हैं वो अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स एट द एंड देते ही हैं। जैसे शुक्र डेवलप है, लविंग बनाएगा, केयरिंग बनाएगा, मटेरियलिज्म, प्लेजर, फुलफिलमेंट, कंफर्ट, लग्जरीज आपकी लाइफ में बिल्कुल बढ़िया रहेगा। चंद्र अच्छा है तो खानपान अच्छा रहता है, यात्राओं को सुख मिलता है, फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन ट्रैवलिंग और डेफिनेटली बहुत सारे अननोन पीपल्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और मन का काम एट द एंड होता है। आउटर मास यानी मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल कैपेबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसके कारण नेगेटिव सिनेरियो को भी इजीली हैंडल, टेकल या प्रेशराइज सिचुएशन में भी कूल कामली रिएक्ट कर पाते हैं। और मरकरी यानी इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी होना, शेयर मार्केट, बिजनेस, इन सब के रिगार्डिंग इंटरेस्ट होना या इन सब में सफलता भी मिल जाना। अब इसके अलावा जितने भी माउंट्स हैं वो थोड़े थोड़े नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे। जैसे कि सन माउंट दबा हुआ है तो कॉन्फिडेंस की कमी है, खुद पे डाउट ज़्यादा करना। इसके अलावा सैटर्न माउंट आपका डेफिनेटली डेवलप अच्छा, जिसके कारण आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी को बहुत बढ़ाएगा। ये जुपिटर माउंट कम एरिया ले रहा है तो फैमिली लाइफ या मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन महसूस होना
या फिर प्रॉपर रिकॉग्निशन में या वेल्थ जनरेट करने में प्रॉब्लम आना। इसके अलावा लीवर के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज फेस करना। ये कुछ इश्यूज आपको फेस यहाँ इनके कारण करने पड़ेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट पे आप देखेंगे कि प्रोग्रेस लाइन एक लाइफ लाइन से कनेक्टेड है और बाकी जितनी भी है वो अपर पोर्शन में है। ये जो लाइफ लाइन से कनेक्टेड है ये एम्बिशियस बनाती है, नो डाउट। इस कंडीशन में हमेशा अपने लाइफ को बेटर करने के लिए एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन अगर यही रेखा आपके हथेली में माइंड या लाइफ लाइन से जुड़ी रहती तो आप अभी तक अपने लाइफ में जितना कुछ सोचे थे उससे कहीं गुना ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये जो ऊपर की तरफ रेखा है ये आपको एम्बिशियस दूसरों के लिए बनाएगी, जैसे कि फ्रेंड को ऐसे सुख देने, फैमिली को इस तरीके के सुख देने, दूसरों के लिए डिवोशन एंड डेडिकेशन और दूसरों के इच्छाओं को लेकर के प्रायोरिटी को ये इंडिकेट करता है। आपको बहुत आनंद आता है जब आप किसी का काम कर देते हैं या किसी के काम आ जाते हैं या किसी की इच्छा पूरी कर देते हैं, किसी के मुसीबत में साथ दे देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन सोशल वर्क के लिए, राजनीति से जुड़ने के लिए, इसके अलावा कोई एनजीओ या ट्रस्ट चलाने के लिए या सोशली कोई हाई लेवल वर्क करने के लिए अच्छा माना गया है। लेकिन इस कंडीशन में अपने खुद की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। ध्यान रखें, वेस्ट इसलिए कहा गया है कि आप सबसे पहले अपने लाइफ को बेटर करिए, अपने लाइफ को स्टेबल करिए, देन आफ्टर आप वो सारे एफर्ट्स दूसरों पर डालेंगे तो वो फ्रूटफुल नहीं यहाँ पर रहेगा। तो जीवन में एक बहुत बड़ा उद्देश्य इसमें यह देखने को मिलता है कि आपको कुछ बड़ा करके दिखाना है, और ये जो बार बार फीलिंग आती है आपको इन्हीं रेखाओं के कारण आती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक छोटे से स्तर पे स्क्वायर का साइन यहाँ बन रहा है। ये स्क्वायर का साइन आपको बहुत वेल्दी बनाने वाला है। बस आपको अपने जुपिटर की क्वालिटी को और इंक्रीज करना चाहिए। ये साइन आपको प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, सोसाइटी में स्टेटस एंड नेम, फेम, मैरिड एंड फैमिली लाइफ में ह्यूज स्टेबिलिटी एंड सक्सेस जैसी चीज़ें देने वाला रहेगा। और दूसरा, अगर विंडो साइन बन जाता है कुछ समय में यहाँ पर, तो आपका पावर पोजीशन या वर्क में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलने लगेगा। कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं आपको आध्यात्मिक, धार्मिक, दयालु, दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देने वाली रहेगी। थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है जुपिटर पे, क्योंकि जुपिटर आपके पाम में वीक है और मरकरी अच्छा है। तो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करना है या विजडम में कैसे तब्दील करना है, इसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। इसको हमें ठीक करना है। शनि की स्थिति पर हम देखेंगे तो शनि पर्वत पहली बार विकसित अच्छे हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं होती, आध्यात्मिक स्थिति में बहुत ज़्यादा उन्नति है करवाता है, ऑकल्ट साइंस में बहुत ज़्यादा रुचि आप जैसे जातकों की पैदा होती है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म की तरफ ध्यान नहीं जाता, यही जाता है कि कैसे सारे रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन करें। अब जैसे यहाँ पर आपकी स्क्वायर का साइन बिल्ड है, ये स्क्वायर का साइन फिश सिंबल या काइट सिंबल में भी तब्दील हो रहा है। लेकिन मोर ओवर जब भी इधर फिश सिंबल या फिर स्क्वायर साइन जैसे बनते हैं तो मनी को लेकर के प्रोटेक्शन देते हैं, करियर को लेकर के प्रोटेक्शन देते हैं कि आपके करियर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेटर एज में, यानी अप्रोक्स, क्योंकि यहाँ तक हार्ट लाइन आपकी आते आते रुक रही है, हार्ट लाइन पे यानी लक लाइन आते आते, और ये समय आपकी लाइफ का 52 है। तो यानी 52 के बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सक्सेस या बहुत ज़्यादा सक्सेस के अतिरिक्त बहुत सारा ब्रांचेस आपके खुद के काम से रिलेटेड होना, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करना, या एक बहुत बड़े स्तर पर ऐसा काम स्थापित करना जिससे आप सामाजिक स्तर पे या अपने से निचले लोगों के लिए बहुत वर्क या बहुत ज़्यादा सुख या बहुत अच्छी सर्विसेज दे सकें, ये सब ये साइन देता है। दूसरा कि ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रोथ करवाता है, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन ओवरऑल स्पिरिचुअल वे में इंक्लाइनमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पर हो जाते हैं। इसलिए रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करना आपके लाइफ में आपके लक को, मेंटल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को और ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जीज को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, बहुत इंक्रीज करेगा। लक लाइन की कंडीशन हम देखेंगे तो लक लाइन आपकी स्टार्टिंग लेवल पे स्ट्रगलिंग थी क्योंकि ये फैली हुई है। इसके बाद मून लक लाइन आकर के ज्वाइंट हुई जो फॉरेन लैंड या फिर बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस दिलवाती है। अप्रॉक्सीमेटली 27 के बाद से ये लक लाइन एक्टिव है। अब इस लक लाइन में सेल्फ मेड लक लाइन भी आकर के 28 के आसपास में ऐड हुई और उसी के अतिरिक्त ट्रायंगल का साइन हो गया, यानी 28 के बाद में कहीं ना कहीं करियर को लेकर के, फैमिली, हाउस, इन सब को लेकर के स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आना शुरू हुई और फॉरेन स्टेबिलिटी का या सेटलमेंट का ये कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर जब मून लक लाइन हो तो दूसरों के सपोर्ट और सेल्फ मेड लक लाइन यानी खुद के एफर्ट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सक्सेस मिलती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये जितनी भी लाइंस कट करती हैं उस समय पर फाइनेंशियल लॉस या करियर में डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। यह आपको 34 एंड 5 में, 39 एंड 41 में, 46 एंड देन आफ्टर 49 एंड 50 में भी आपको मनी को लेकर के करियर में अनस्टेबिलिटी जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा।
इसके बाद में यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन आ रहा है, ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज देता है। और यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है हार्ट लाइन पर आकर के रुक गई, यानी आपको अपने काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब तक सैटर्न से लक लाइन कनेक्ट नहीं करती तब तक करियर स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है। बार बार ध्यान या मन भटकने के कारण या नए नए तरह के कार्य करने में रुचि रखने के कारण सैटर्न पे मल्टीपल लाइन आ रही है जो टेम्पररी बेस्ड अपॉर्चुनिटी देती है। इन सब लाइन को अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं, लेकिन ये सब लक लाइन स्टेबिलिटी नहीं दे पाती है, लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं देती है। अपने विजन और लॉन्ग टर्म गोल्स को बढ़ाने के लिए लक लाइन के बजाय आपको सन माउंट के ऊपर वर्क करना चाहिए, तब ये लक लाइन सैटर्न से कनेक्ट करेगा। देन आफ्टर आपके हर काम एक ही एफर्ट्स में होना शुरू होंगे। किसी भी काम में एन वक्त पर अड़चन, बाधा, रुकावट या फाइनल स्टेज में डिफिकल्टीज नहीं आएगा और हर काम में एट द एंड आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकेगा। अदरवाइज सब कुछ होते हुए भी एक अनसेटिस्फेक्शन का सामना यहाँ करना पड़ता है। सूर्य के क्षेत्र पर यहाँ पर अभी क्रॉस का साइन है और हल्का सा स्टार का साइन बिल्ड होना शुरू हो रहा है। क्रॉस के साइन अगर ये पहले था तो आपको डिफेम या करियर में डिसइंटरेस्ट, डिफिकल्टीज, फादर से सपोर्ट कम या नेम, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन जैसी चीज़ों में कमी यह देता है। अगर ये क्रॉस नहीं था, स्टार साइन ही था जो अभी मजबूत होने जा रहा है, तो अब आपके लाइफ में नेम, फेम और आपके अंदर जो काबिलियत है उसका एक तरीके से दूर दूर तक आपका नाम उस काबिलियत के कारण हो सकेगा। आपके पाम में सनलाइन रुक रुक करके चल रही है और ये फोकस में प्रॉब्लम नहीं देती, ये बेसिकली कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन में बहुत प्रॉब्लम देती है। इस कारण से बार बार अपने करियर में चेंजेस करने का मन करता है और रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन जो फिंगर भी बता रहा है कि नहीं आप फॉलो कर पाते, इसलिए इस तरह की सनलाइन करियर में स्टेबिलिटी नहीं दे पाती है। लेकिन अगर ये स्टार साइन प्रोमिनेंट हो गया तो आपका नेम, फेम या गुडविल के कारण आपका काम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाएगा। और यहाँ से जो रेखा बुध की तरफ जा रही है ये बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रईस बनाता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा सफल यह चिन्ह बनाता है। क्योंकि जब बुध और सूर्य यहाँ पर मिलते हैं तो बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं और इसका तात्पर्य होता है कि बच्चे बहुत लायक, संस्कारी, सफल होते हैं। अपने कॉन्टेक्ट या कम्युनिकेशन के थ्रू एट द एंड लाभ मिलता ही है। और सूर्य पे बायफोर या त्रिशूल का कॉम्बिनेशन आए तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या स्टार का साइन ही आपको यह मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देगा। इसलिए आप अपने सन को इम्प्रूव करिए ताकि ये लाइन भी स्ट्रांग हो सके। और फिर जब ये लाइन स्ट्रांग हो जाएगा तो आप पाएंगे कि आपके करियर में स्टेबिलिटी और बहुत करियर में विस्तार आपको देखने को मिलने लगेगा। मरकरी माउंट आपका अच्छा है, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, अपनापन, लोगों को कन्विंस करने की कैपेबिलिटी, एक तरीके से हीलिंग कैपेबिलिटी ये बहुत अच्छी देता है। इसलिए बहुत सारे लोग आपके पास बहुत सीक्रेट्स अपने रिवील भी करेंगे, आपको अपना मानेंगे और आप पर भरोसा भी बहुत ज़्यादा करेंगे। इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देती है और ओवरऑल माइंड बहुत एक्टिव जोन में होता है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप जैसे जातकों के पास देखने को मिलता है और कैपेबिलिटीज़ होती है अपने सजेशन, एडवाइस या अपने एफर्ट्स के द्वारा बहुत सारे लोगों को हेल्प करने की। हार्ट लाइन के एंड में बायफोर का साइन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को रिप्रेजेंट करता है और हार्ट लाइन में आपकी मेजर डिस्टर्बेंस आ रहा है, जैसे आइलैंड का साइन होना, यहाँ मेजर एक आइलैंड है और उसके बाद में यहाँ से रेखा नीचे की तरफ जाना और थोड़ा थोड़ा गड्ढे तो होना ही। ये कोलेस्ट्रॉल की रिगार्डिंग प्रॉब्लम को डिनोट करता है एंड ब्लड प्रेशर। इस कंडीशन में एक तो जुपिटर भी वीक है तो डाइजेशन की रिगार्डिंग भी, लीवर के रिगार्डिंग जो मेनली है प्रॉब्लम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी जो लाइफ लाइन है वो बिखरी ही हुई है तकरीबन 39 तक। तब तक आपको थोड़ा बहुत माइनर हेल्थ इशू और इमोशनल ट्रबल जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जब भी हार्ट लाइन से ऐसी रेखा नीचे आती है तो इमोशनल सेटबैक देती है, जब किसी से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा क्या हो वो टूट जाए या पैसा जो दिया वो वापस ना मिले, यानी ओवरऑल किसी भी कारण से इमोशनल डिस्टर्बेंस हो तो उसका ये कॉम्बिनेशन है। और ये लाइन्स अवेलेबल हुई हैं 33-4 में, एक दूसरी है 36-7 में, एक है 39 एंड 40 में और एक है अप्रोक्सीमेटली 44 में। तो इन सभी एजेस में इमोशनल डिपेंडेंसी या फिर दूसरों पर ट्रस्ट करके काम करने से बचना चाहिए। और हेल्थ इशू आपको डिनोट हो रहा है 49 के एज में मेजर, और फिर एक लेटर एज में भी है। इसलिए अभी से ही अपने खान पान पर और स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखें। जो प्राणायाम यहाँ बताया गया है उस पर वर्क करें और अपने फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग एक्सरसाइज, योगा, जॉगिंग इन सारी चीज़ों को इन्हेंस करें तो आपको ये डेफिनेटली इश्यूज खत्म होते दिखेंगे। और एक जो यहाँ से ये शाखा गई हुई है ये बहुत ज़्यादा फोकस दिलाती है पैसों को लेकर के, इसीलिए यह मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड भी बनाती है। अपने फायदे के लिए आप निश्चित किसी का नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन यह कॉम्बिनेशन यह दर्शा रहा है कि आप बहुत कैपेबल इंसान है बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन थोड़ा मूडी भी बनाता है। इसलिए अपने क्रिएशन, आर्ट या पैशन, हॉबी को डेफिनेटली फॉलो करिए, वो आपको मेंटल पीस या आपको लाइफ में ग्रोथ देने वाला रहेगा। और हार्ट लाइन आपके जुपिटर से कंजंक्ट है
और बाइफोर का कॉम्बिनेशन है, इससे विष्णु सिंबल कहा जाता है। विष्णु सिंबल में व्यक्ति फ्रेंडली नेचर के ज़्यादा पाए जाते हैं, हर किसी को माफ कर आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं, जल्दी दूसरों से जुड़ने वालों में से होते हैं। हमेशा स्टार्टिंग लाइफ टफ देखने को मिली है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या फिर किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा मिलता है। तो ओवरऑल यह सारी बातों का मकसद ये था कि आपके जो रिलेशंस हैं, आपके ब्रदर सिस्टर फैमिली फ्रेंड कलीग सभी से, वो अच्छे रहेंगे। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो एजेस यहाँ पे डिनोट किए गए हैं, उन सभी एजेस में इमोशनल डिसीजंस, इमोशनल डिपेंडेंसी या सेंटिमेंट्स में आकर के डिसीजंस लेने से बचना है। थोड़ा उस समय पर प्रैक्टिकल लॉजिकल होना है, तो आपके रिलेशंस में और कोई किसी तरह की दिक्कतें नहीं आएगी। एग्रेशन इस तरीके का कॉम्बिनेशन देता है, तो स्टार्टिंग लाइफ या टीन एज में आपको ज़्यादा था, क्योंकि अब ये रेखाएं कमज़ोर पड़ रही है तो इसके इतने नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं आएंगे। और थोड़ा पूछ पूछ के काम करने से आप बचिए, आप खुद के मेंटेलिटी के बिहाफ पे वर्क करिए। जब भी माइंड लाइन लॉन्ग होती है तो ये इस बात की निशानी होती है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, मानसिकता को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, योग्यताओं को लेकर के। तो इसीलिए आप जब भी कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहें, कहीं मत भागिए, कहीं मत किसी को बताइए, आप खुद थोड़ा सा एकांतवास में जाइए। आपका माइंड बहुत कैपेबल है बड़े से बड़ा वर्क करने के लिए, इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। सूर्य माउंट जब भी वीक होता है तो उस कंडीशन में खुद की कैपेबिलिटीज़ का ही नहीं पता होता है व्यक्ति को। तो आप जब सन की एनर्जी बढ़ाएंगे तो आपको फिर किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद में इतने ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे कि बड़े से बड़ा प्रॉब्लम को भी चुटकी बजाते सॉल्व करेंगे, क्योंकि लॉन्ग माइंड लाइन मेमोरी एक तो शार्प दे देती है, तो पुरानी जो बातें होती हैं या घटनाएं होती हैं उससे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं या डिसीजंस लेते हैं तो लाभ मिलता है। ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस और एक तरीके से यह कॉम्बिनेशन इंटेलिजेंट, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, साइकोलॉजिकल वे से स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को बनाता है। बहुत अच्छा फिलोसफर भी बनाता है, तर्क वितर्क की क्षमता को बढ़ाता है। इसीलिए आपका माइंड बहुत अच्छा है। और ये जो प्रेशर लिया हुआ था, ये देखिए यहाँ एक आइलैंड का साइन है। ये सबसे टफ समय आपका रहा है मेंटली, क्योंकि आइलैंड का साइन एक तो सिर दर्द, माइग्रेशन और मेनली स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज को रिप्रेजेंट करता है। और सैटर्न माउंट के नीचे होने के कारण करियर को लेकर के, काम को, बोझ को लेकर के बहुत प्रॉब्लम आता है। तो ये समय आपके जीवन का 26 के आसपास से लेकर के तकरीबन 34 और 5 का है। 36 इसमें ऐड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बिखराव है, लेकिन यहाँ पर फिर माइंड लाइन से एक रेखा निकली ये वाली, और एक यहाँ पर निकली हुई है, और एक हल्का सा स्क्वायर का साइन यहाँ बन रहा है। ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। ये वाली लाइन जो निकल रही है 37 में निकल रही है। आप बिजनेस को लेकर के सीरियस हो जाएंगे 37 के एज में, और कोई ना कोई इनिशिएशन इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस या साइड वर्क के रिगार्डिंग आप लेने वाले हैं 37 में। आपको ले लेना चाहिए, इसमें आपको सफलता मिलने वाली है। ये इनिशिएशन लेने के बाद देखिए आपकी माइंड लाइन एकदम स्मूथ हो गई, बिल्कुल स्मूथ होती जा रही है, जो मेंटल पीस और मेंटल हैप्पीनेस और मेंटल स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रही है, और मेंटल कैपेबिलिटीज़ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। स्क्वायर या ऐसे जो भी साइन ये बनते हैं, जैसे यहाँ पर ये बन रहा है अभी, तो ये इन्वेस्टमेंट अच्छा कराता है। तो आप 45 के एज तक आते आते मल्टीपल प्रॉपर्टी ऑन कर लेंगे। और 36 में जैसे 37 में जैसे ये लाइन निकली है, 45 में ये कॉम्बिनेशन है, एक वैसा ही सेम कॉम्बिनेशन 48 में भी है। यानी 48 के एज में भी आप साइड वर्क या साइड बिजनेस एक और कोई क्रिएट करेंगे, और वहाँ पर फिर आपकी माइंड लाइन लॉन्ग हो रही है, और आउटर मार्स पे सीधी खड़ी रेखा मौजूद हो रही है, जो शत्रु हंता योग का निर्माण करती है। ये कॉम्बिनेशन बहुत लक्की माना गया है। इस कॉम्बिनेशन में ना कोई रोग होता है, ना कोई शत्रु बनता है, ना कोई ऋण चढ़ता है। यानी जो लोग लाइफ में डिस्टर्ब करने वाले रहेंगे शत्रु, वो खुद ही इतने दिक्कत में आ जाएंगे कि आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। कोर्ट केस वगैरह सब कुछ जीतते हैं इसमें। ये इतना प्रोमिनेंट साइन है क्योंकि माइंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। लोन लेकर काम करेंगे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सध जाएगा, और शारीरिक रोग या मानसिक रोग को ये कम करता है। यहाँ पर अगर स्टार का कॉम्बिनेशन हुआ तो आपका खुद का बुक या खुद का कोई ना कोई राइटिंग या खुद का कोई ना कोई पब्लिश किया हुआ चीज़ मार्केट में आता हुआ देखने को मिलेगा। अब इन्हीं सब के अतिरिक्त में माइंड लाइन की कंडीशन हम देखेंगे तो वो क्रॉस मरकरी लाइन को कर रहा है। तो मरकरी लाइन आपकी स्किल्स है, स्पेशलाइजेशन है, अपने कंसिस्टेंसी को बढ़ाइए। ये मरकरी लाइन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये सन लाइन और स्ट्रॉन्ग होगा, तब जाके प्रॉपर आपको लाइफ में जो चाहिए वो मिल सकेगा। यानी जितना आप अमीर होना चाहते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा अमीर बहुत कम समय पे हो जाएंगे, क्योंकि यह चिन्ह तो ओल्ड एज में अमीर कर ही रहा है, लेकिन जल्दी होना है यानी आने वाले 3 से 5 साल में, तो इन दोनों को मजबूत करना ज़रूरी है।
क्योंकि आपके पाम में मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन इनकम्प्लीट या कमज़ोर है, जिसके कारण पैसा रुकना या सदुपयोग होना थोड़ा कम होता है, खर्चों को ये बढ़ावा देता है। और एक से ज़्यादा स्किल्स एंड इंटरेस्ट आपके अंदर रहने वाला है। यहाँ पर भी स्क्वायर का साइन आपको बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी और सेटलमेंट देने वाला रहेगा। और जितनी भी छोटी छोटी और शाखा ये टेम्पररी इंटरेस्ट देती है। और इसके अलावा यहाँ पर भी ट्रायंगल का साइन खुद का बड़ा विला या बहुत बड़ा हाउस आपको 60s की एज में भी रिप्रेजेंट कर रहा है और आपकी लाइफ लॉन्ग है, जिसके कारण आपका उम्र अप्रोक्सीमेटली 78-80 प्लस जाने वाला है। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो यहाँ एक आइलैंड है, तो टीन एज डिस्टर्बिंग था। इसके बाद में इंडिपेंडेंस आई 18-19 के एज में, छोटी मोटी प्रोग्रेस होना शुरू हुई 24 एंड 5 से, लेकिन फिर अननेसेसरीली स्ट्रगल रिलेशन एंड फैमिली और वरीज को लेकर के आपको 27 में 32 एंड 3 में और 35 से 37 के मिड में। और उसका टेम्पररी एक तरीके से स्ट्रेसेस वरीज जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या इमीडिएट बिना सोचे समझे डिसीजंस के कारण आएगा, लेकिन उससे हमको दिक्कत नहीं है। यहाँ जो ये आइलैंड बन रहा है ये थोड़ा कष्ट में होता है, क्योंकि ये आइलैंड हेल्थ को लेकर के डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है 40 के एज में, तो थोड़ा इधर सावधान रहने की ज़रूरत है। इधर पर भी वही हमको 42 के आसपास में प्रॉब्लम दिखा था। और सेल्फ मिड लक लाइन निकलने के बाद में बहुत सारी रेखाएं बाहर की तरफ निकली हैं, यही कॉम्बिनेशन ट्रैवलिंग को बढ़ाता है। शुक्र का क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि सीधी खड़ी रेखाएं हैं, उससे ज़्यादा आड़ी रेखाएं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें अपने लोगों से, क्योंकि इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं जब होती हैं तो ये कम है और आड़ी रेखाएं ज़्यादा है, यानी आप दूसरों की ज़्यादा परवाह कर रहे हैं, आपको इन रिटर्न वहाँ से जो डिवोशन डेडिकेशन है कम मिल रहा है। तो लोग आपके पैसों या संपत्ति या सफलता को लेकर के ज़्यादा आपको लेकर के आपकी फ़िक्र दर्शाएंगे, तो थोड़ा आपको यहाँ पर ऑनेस्ट एंड लॉयल लोगों को देखना ज़रूरी है। इसके बाद में मार्स लाइन अननेसेसरीली ज़्यादा एक्टिव हो रखी है, तो इस कंडीशन में बेफिजूल की चिंता, भय और रुकावटें का सामना करना पड़ता है। इसका रेमेडी आपको भेजा जाएगा। अपने फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने पर वर्क करें। शुक्रमंड पहली बार डेवलप अच्छा है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर और सुख सुविधाओं का भोग आप करने वाले रहेंगे। किसी तरह के सुख सुविधा संसाधन की कमी नहीं रहने वाली है। हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना, इंटीरियर डिज़ाइनिंग अच्छा होना, इसके अलावा यूनिक चॉइसेस और ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना, या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करना, ये कॉम्बिनेशन ऐसा शुक्र देता है, इसलिए इसको हम अच्छा इंडिकेशन देते हैं मैरिड लाइफ के लिए। लेकिन आड़ी रेखाएं जैसे थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। कोई भी गलती हो, थोड़े बहुत मसले हो गए हों मैरिड लाइफ में, फैमिली लाइफ में, कहीं भी उसको इग्नोर कर देना चाहिए और जल्दी मूव ऑन करके, लेट गो करके जितना ज़्यादा हो सके आपको शांत रहने की कोशिश करना चाहिए। तो ये आड़ी रेखाएं ख़त्म होगी जो वरीज को ख़त्म करेगी। इसके बाद में केतु का क्षेत्र सामान्य है और यहाँ पर जो मणिबंध की रेखा है वो बिल्कुल ठीक डेवलप हो रही है। तो ये कॉम्बिनेशन भी जो चेन का कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली थोड़ा सा मिडिल एज टफ देता है, लेकिन ओवरऑल आपका 45 के बाद से कोई रोक नहीं पाएगा, इतना प्रोग्रेस होने वाला है। यही हम और जल्दी करें या और जल्दी इसका सुख मिले, इसलिए हमको सन की एनर्जी को बढ़ाना चाहिए। लेफ्ट पाम में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी माइंड लाइन आपकी लॉन्ग हो रही है और यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन पे देखिए तो ये सैटर्न पे ब्रेक होकर मल्टीपल बायफोर्क में गई हुई है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा ही माना गया है फैमिली और मैरिड लाइफ के लिए भी, तो वहाँ से आप निश्चिंत रहिए। ये जो कॉम्बिनेशन है ये गडल ऑफ वीनस का है। ये क्रिएटिविटी, आर्ट और एक तरीके से इंडिपेंडेंट टाइप के वर्क को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। और यहाँ सनलाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेरिजन टू राइट हैंड, तो जहाँ जहाँ आपके इमोशन जुड़ जाते हैं वहाँ पर आपका फुल डेडिकेशन चल जाता है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिवोशन डेडिकेटेड है, लेकिन जब अपने फील्ड वर्क पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ आपका ध्यान भंग हो जाता है। इसलिए वहाँ पर आप एफर्ट डालिए अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने वर्क प्लेस पे, आपको वहाँ से ज़्यादा प्रोग्रेस हो पाएगा। और यहाँ पर मरकरी लाइन की कंडीशन भी ठीक है और इस तरह की जो सन लाइन है ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को कंफर्म कर रहा है। रिच तो आप डेफिनेटली बनेंगे, लेकिन वही है कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट में आप डेफिनेटली जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर से, कोई प्रॉब्लम आपको इस विषय पे नहीं आएगा। रिसर्च वगैरह सब कुछ आप अच्छे से कर लेंगे क्योंकि चंद्र दोनों हथेली में और माइंड लाइन दोनों अच्छा है, तो इसलिए अपने बुद्धिमत्ता योग्यता पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और यहाँ पर विंडो सिंबल का साइन या स्क्वायर का साइन भी अवेलेबल है, तो बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आगे चल के ग्रेट लेवल के इन्वेस्टमेंट के द्वारा ग्रेट लेवल का सक्सेस या अर्निंग होने के योग हैं।
ओवरऑल लाइफ अच्छी रहने वाली है। रेडिश पाम भी है आपका, तो एनर्जी लेवल अच्छा है। मांस जो मसल्स हैं वो भी आपके अंदर अच्छे हैं। कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग सावधान रहने की आपको ज़रूरत है, बस यही है कि यहाँ पर दोनों हथेली में लाइफ लाइन डिस्टर्ब हो रहा है। तो लाइफ लाइन में जब भी इस तरीके से बिखराव होता है तो डिप्रेशन, एंजाइटी या एनर्जी लेवल में वीकनेस और प्रॉपर फोकस में कमी, हेल्थ इश्यूज़ के कारण ही यहाँ पर आता है। इसका आपको रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।